नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 के सारे प्रश्नों को यहाँ आपके सामने सॉल्व किया जाएगा। आपकी जो प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जाएगा। आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखें कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या लेमा के माध्यम से। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ कुछ संख्या दे रखी है 135 एंड 225, 196 एंड 38,220 और नेक्स्ट है 867 एंड 225। हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से इन क्वेश्चनों का, इन संख्याओं का एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इन संख्याओं का एचसीएफ फाइंड करने से पहले आप ये देखें कि इस चैप्टर में जो ऑब्जेक्ट है, विषय वस्तु है, वो क्या है, जिनका हमें अध्ययन करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका, जिसका प्रीवियस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि हमारे पास जो बाकी की विषय वस्तु है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा भी बोलते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, दोनों का स्टेटमेंट एक ही है। और दूसरा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके अलावा हम और भी यहाँ पर पढ़ेंगे कि अपरिमेय संख्याओं का पुनर्निर्माण, किस तरह से हम अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध कर सकते हैं कि अपरिमेय संख्या क्यों है। इसके अतिरिक्त परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसारों का भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। रैशनल नंबर्स और किस तरह से उनका डेसिमल एक्सटेंशन हम फाइंड कर सकते हैं, डेसिमल प्रसार यानी दशमलव प्रसार हम ज्ञात कर सकते हैं। ये आज के इस चैप्टर की विषय वस्तु है हमारे पास। अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एचसीएफ फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर एल्गोरिथम की सहायता से। बच्चों, आप पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ फाइंड करने के स्टेप्स यानी कि चरण के समझें कि उनके चरण क्या है और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा क्या है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मीन्स अगर हमारे पास में ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी कि कोई दो धनात्मक पूर्णांक है तब यूक्लिड डिवीजन लेमा के माध्यम से यहाँ पर Q और R इस प्रकार है कि A इक्वल BQ प्लस R, जहाँ R का मान 0 से बड़ा और B से छोटा होगा। आप देखें कि यहाँ पर A और B कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स है। टू पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि यहाँ पर A, आपने देखा होगा कि पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड की सहायता से जब आप एचसीएफ फाइंड करते थे तो उसमें भी लंबी प्रक्रिया के द्वारा जो हम क्वोशिएंट या रिमाइंडर फाइंड करते हैं वो हमारा सही है या नहीं है,
उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करते थे, भाज्य इक्वल भाजक इनटू भागफल और प्लस शेष। आप देखें कि यहाँ पर भी कुछ अलग नहीं है, बस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा या यूक्लिड्स के द्वारा हम केवल ये देखते हैं कि यहाँ पर ए डिवाइडेंड है यानी कि भाज्य है, बी डिवाइजर है यानी कि भाजक है, क्यू क्वोटिएंट है मींस आपका भागफल है और आर रिमाइंडर यानी कि शेषफल है। अंतर कुछ भी नहीं है, केवल यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के सहायता से या लेमा की सहायता से जो एचसीएफ फाइंड करते हैं वो केवल ब्लॉकवार यानी कि खंडवार प्राप्त करते हैं अलग अलग। तो यहाँ भाज्य मीन्स डिवाइडेंड, भाजक डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट और प्लस रिमाइंडर। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड्स की जो विभाजन प्रक्रिया है उसमें डिवाइडेंड को ऐसे प्रदर्शित किया गया है, डिवाइजर को V से प्रदर्शित किया गया है, क्वोटिएंट को Q से प्रदर्शित किया गया है और रिमाइंडर को R से प्रदर्शित किया गया है। और हमें एक रूप जो पहले हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, भाज्य इक्वल भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल, उसी का ही एक नेक्स्ट फॉर्म हमें a इक्वल bq प्लस r के रूप में प्राप्त हो रहा है। इसी को हम कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यानी इसका स्टेटमेंट बच्चों आपको अच्छे से याद रखना है, समझते हुए याद रखना है। स्टेटमेंट क्या है कि यदि a और b कोई धनात्मक पूर्णांक है तब q और r इस प्रकार अस्तित्व में है कि a इक्वल bq प्लस r, जहाँ पर r का मान 0 से बड़ा या बराबर भी हो सकता है लेकिन b से हमेशा छोटा होगा, तथा और भी हम कह सकते हैं कि q का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा, q इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 0। अब आगे देखें हम कि किस तरह से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से या यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हम इन संख्याओं का एचसीएफ फाइंड करेंगे। उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को आप देखें समझें। अगर स्टेप्स आपको समझ में आ जाती है तो आप आसानी से किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से कर सकते हैं। स्टेप या चरण फर्स्ट, जैसे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का जो स्टेटमेंट है वो है a इक्वल bq प्लस r, जहाँ पर r का मान 0 से बड़ा या b से छोटा है और q इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 है। चरण फर्स्ट बोलता है कि हम ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो स्टेटमेंट है कि b क्या है, डिवाइजर यानी कि भाजक। अगर हम इस भाजक का इस भाज्य में भाग दें, भागफल हमें q प्राप्त होता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा एचसीएफ जो निकालने की विधि है वो है शेषफल पर आधारित है यानी कि रिमाइंडर पर डिपेंड करेगा। अगर हम इस संख्या में यहाँ कंडीशन है कि a का मान b से बड़ा होना चाहिए, तब जाकर हम कहेंगे कि a आपका डिवाइडेंड है, b डिवाइजर है, q क्वोटिएंट है और r रिमाइंडर है। अगर a बड़ा है b से तो हम ये देखें कि क्या b का a में पूरी बार भाग जा रहा है। अगर a इस b का पूरी बार a में भाग जाएगा तो बच्चों निश्चित है कि इसका जो शेषफल है वो 0 है। अगर शेषफल 0 आता है तो निश्चित है कि ये जो डिवाइजर है यही हमारी a और b जो धनात्मक संख्याएं हैं उनका HCF होगा यानी कि महत्तम समापवर्तन। देखते हैं यदि a और
भी कोई तो धनात्मक पूर्णांक है, तब Q और R इस प्रकार है कि A इक्वल BQ प्लस R, जहां R का मान 0 से बड़ा और B से छोटा है। अब अगर इस R का मान, यदि R का मान 0 है, यानी कि शेषफल हमारा अगर 0 है, तो इस A और B का जो HCF होगा वह होगा B, यानी कि ये जो लास्ट या पहला जो हमारा, पहली बार में भी 0 आ सकता है एलिमेंट, दूसरी बार में भी आ सकता है, तीसरी बार में भी आ सकता है। इस प्रोसेस को हम इस तरह से खंडवार कब तक करते रहेंगे, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अगर पहली बार में ही रिमाइंडर 0 आता है तो हम कहेंगे कि जो B है वो A और B का HCF है, यानी हमारा जो डिवाइजर है, भाजक है, वही डिवाइडेंड और जो डिवाइजर के रूप में हमारे पास संख्या थी उनका क्या है, HCF। यदि यह R का मान 0 नहीं है, R का मान 0 है, तब तो क्या ये जो B है वही A और B का HCF होगा। स्टेप सेकंड, चरण दूसरा, यदि R इज नॉट इक्वल 0, तब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की जो प्रोसेस है उसको हम आगे करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। जब तक R 0 नहीं हो जाता है तब तक इस प्रोसेस को लागू रखेंगे, आगे करते रहेंगे, और आपका रिमाइंडर अगर 0 हो जाता है तो उसी कंडीशन में जो डिवाइजर होगा वह इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों A और B का HCF होगा। ये थे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा के द्वारा HCF फाइंड करने के स्टेप्स या चरण। अब देखते हैं सवाल। पहला क्वेश्चन है हमारा, HCF फाइंड करें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा की सहायता से। हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स है या पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 135 एंड 225। बच्चों आप देखें कि यहाँ पर इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स में बड़ा कौन है, छोटा कौन है। आप देखेंगे कि 225 इज ग्रेटर देन 135, यानी यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि हमारे पास जो भाज्य है वो है 225 और जो भाजक है अभी फर्स्ट कंडीशन में तो 135 यानी 135 है। 135 का हमें इसमें भाग देना है। लॉन्ग डिवीजन जो प्रोसेस है उसको आप अपना सकते हैं और उसकी सहायता से जो हमारा सवाल आता है उसको ब्लॉक बार यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के रूप में इनके द्वारा उसको अरेंज करेंगे और ऐसे फाइंड करेंगे। आप सबसे पहले यहाँ पर 225 में डिवाइड करके देख लें 135 का लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा। 135 से अगर हम 225 में भाग देते हैं तो 1 बार जाएगा, घटाने पर हमें मिलता है 0 और 9। इस प्रक्रिया, इस छोटी सी प्रक्रिया आप देखें कि यह है आपका डिवाइडर, यह है आपका डिवाइडर, यह आपका हो जाता है यूसेज और ये है आपका रिमाइंडर।
आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर अभी हमारा रिमाइंडर क्या है, 90 है, 0 तो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से जो हम एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं, अभी हम एचसीएफ तक नहीं पहुंचे। इसी को एक पार्ट मानते हुए यूक्लिड के द्वारा जो अरेंजमेंट दिया है, उस अरेंजमेंट में रखने के बाद हम देखें कि रिमाइंडर 0 है या नहीं। सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं पर जो एचसीएफ फाइंड करना है, उसके लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग करें और उनके स्टेटमेंट को लिख लें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कह सकते हैं, लेमा भी कह सकते हैं। एल्गोरिथम द्वारा क्या जानते हैं बच्चे, आप बच्चों जानते होंगे कि a इक्वल बी क्यू और प्लस आर के रूप में यहाँ पर यूक्लिड्स के द्वारा ये कथन दिया गया है, जहाँ पर r का मान 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, b का मान r से बड़ा होगा, यानी कि r छोटा है b से, और q इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। इसी में हम डिवाइडर, क्यूसेंट और रिमाइंडर को सेट करेंगे। इन संख्याओं पर यूक्लिड डिवीजन लेमा अलाउ करेंगे। 225 इज इक्वल, यहाँ पर डिवाइडर है 135, आपका क्यूसेंट है 1 और रिमाइंडर है 9। इस रिमाइंडर पर डिपेंड करेगा कि रिमाइंडर हमारा 0 है क्या। आप देख रहे हैं 90 0 तो नहीं है। इसका मतलब क्या है, सेंसफल यानी कि रिमाइंडर आर नॉट इक्वल 0। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर से हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इस पर अलाउ करेंगे और आगे रिमाइंडर 0 जब तक नहीं आ जाए इस प्रक्रिया को अपनाएंगे। नेक्स्ट जो चरण होगा उस चरण को यूज करेंगे। अब हमारे पास में ये 135 क्या है, डिवाइडर कौन हो गया 90 से अगर हम डिवाइड करें तो 1 बढ़ जाएगा 90, सब्ट्रैक्ट करने पर 5 बचा और यहाँ पर 4 बचा। ठीक, जो आपका डिवाइडर, डिवाइडेंड, क्यूसेंट और रिमाइंडर थे वो अब चेंज हो गए। तो हम फिर से यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को इन दोनों संख्याओं यानी 135 और 90 पर अलाउ करेंगे और हमें नेक्स्ट एक खंड प्राप्त होगा। फिर से हम जो हमारे परिवर्तित डिवाइडेंड और डिवाइडर या आपके रिमाइंडर और क्यूसेंट प्राप्त हुए हैं उनको पुट कर देंगे। ए की जगह 135 इज इक्वल बी की जगह 90 इंटू क्यू की जगह 1 और प्लस 45। बच्चों आप देख रहे होंगे कि अभी भी हमारा जो सेंसफल है वो 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर क्या है 45 लिख देंगे, क्योंकि रिमाइंडर r इज नॉट इक्वल 0। इस कंडीशन में अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है। इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाते हुए हम प्रोसेस को जारी रखेंगे। कब तक जारी रखेंगे, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो फिर से हम जो डिवीजन मेथड है उसको यूज करें और आगे बढ़ें। अब हमारे पास में ये 90 डिवाइडेंड हो जाएगा, 45 डिवाइडर हो जाएगा। फिर से देखते हैं, भाग देकर 45 कितनी बार जाएगा, भाग 2 बार, और क्या आ गया 0, यानी यहाँ इस कंडीशन में 0 आ रहा है। डिवाइडेंड कौन है, यानी कि भाज्य कौन है 90 यानी 90, डिवाइडर कौन है, भाजक कौन है 45।
आपका 64 यानी भागफल क्या आ गया 2, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया 0, यानी यही हमारा जो प्रक्रिया थी प्लान था, रिमाइंडर 0 आना चाहिए और रिमाइंडर 0 आ गया है। तो हम फिर से जो आपके डिवाइडेंड, डिवाइडर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में सेट कर देंगे और हमें एक नेक्स्ट स्टेप प्राप्त होगी। वो स्टेप है ए की जगह 90, बी आपका 45 इंटू क्यू आपका है 2 और रिमाइंडर है 0। आप देखेंगे कि यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है, किससे भाग देने पर आ रहा है 45 से, यानी हमारा जो 45 डिवाइजर है इस स्थिति में वही जो हमारी संख्याएं हैं 135 और 225 इसका एचसीएफ होगा। तो पहले देखें कि यहाँ पर जो शेषफल आया है शेषफल r इक्वल 0 आया। कब आया? जब हमारा 45 डिवाइजर यानी कि आपका भाजक है। तो यहाँ इसलिए या चूंकि डिवाइजर यानी कि भाजक कितना है, भाजक बराबर 45 है, तो हम लिख सकते हैं इसलिए 135 और 225 का जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ वो है 45। यही आपका एचसीएफ है 135 और 225 का। आया होगा आपको समझ में। पहले आप जो चरण है, स्टेप्स है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ फाइंड करने का उनका अध्ययन करें और इसके बाद अगर क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और सॉल्व करके यहाँ पर हम दिखाते हैं, हो सकता है आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। दूसरा सम है इसी का, दूसरा पार्ट है कि हमें दो पॉजिटिव नंबर्स यानी कि इंटीजर्स दिए हुए हैं। वो पॉजिटिव जो इंटीजर्स हैं वो है 196 है। सेकेंड पार्ट हम करने जा रहे हैं 196 एंड 38,220। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो कंडीशन है कि 196 या 38,220 में से कौन बड़ी है कौन छोटी है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम में हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। कंडीशन के साथ अगर हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को लेकर चलते हैं तो ये एचसीएफ फाइंड कर पाएंगे। यहाँ पर देखें कि चूंकि 38,220 बड़ी है किससे, इज ग्रेटर देन 196। तो बच्चों यहाँ पर हमें ये देखना है कि कैसे हम इनका एचसीएफ फाइंड करें। एचसीएफ फाइंड करने के लिए फिर से वही प्रोसेस है कि आप भाग विधि को अपनाएं और भाग विधि से पूरी के पूरे भाग प्रक्रिया को ना अपनाकर टुकड़ों में यानी खंडों में ब्लॉकवार भाग करते जाएं और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो स्टेटमेंट है, जो उनका सिद्धांत है, उसमें अगर वैल्यू को अगर सेट करें तो हमें रिमाइंडर के बारे में पता लगता जाएगा और आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे भाग देते हैं हम 38,220 में 196 का। 196 से भाग देने पर 1 बार जा रहा है, पहली बार में 196 सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे। ये 12 है, 6 है, 6 बचा, 10 8 बचा और यहाँ पर 1 बचा। यहाँ से डिजिट ले लेंगे 2, अंक ले लेंगे 2। फिर से हम बाद की प्रक्रिया को अपनाएंगे क्योंकि 196 है यानी जो हमारा डिवाइडर है वो अभी रिमाइंडर से छोटा है, डिवाइड हो रही है संख्या। अभी इसको हम रिमाइंडर नहीं कह सकते क्योंकि भाग की प्रक्रिया अभी और आगे बढ़ेगी। अगर भाग दें तो हमारा भाग 9 बार जा सकता है, देख लेंगे पहले, जरूरी नहीं आपने संख्या चुनी और वो एकदम
फिक्स हो जाए, यानी कि एग्जैक्ट संख्या आपको मिल जाए, ऐसा नहीं है। भाग देकर देखेंगे 196 का 9 बार जा सकता है। तो 9 से 9 6 54, फिर 9 9 81 और 5 86 8 कैरी और 9 1 जा 9 और ये हो गया आपकी 70। सब्ट्रैक्ट करें 12 में से 4 8 बचे, यहाँ पर हो गया आपका 7 3 9 बचा और यहाँ कुछ नहीं बचे। अभी अपने पास और भी डिजिट है, उस डिजिट को आप आगे लेंगे विभाजन प्रक्रिया के माध्यम से, यानी विभाजन प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए, और आ गया 0। एक बार फिर डिवाइड करके देखें, 196 से डिवाइड करेंगे 982, कोशिश करें आप देखें, यहाँ से पता लग जाएगा आपको कि कितनी बार भाग जा सकता है। अगर हम संख्या चुनते हैं, अगर 5 चुनते हैं तो जा सकता है। 5 को लेकर देखते हैं, 5 क्योंकि बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या में आप जानते हो कि 196 की टेबल तो नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए आप जो डिवीजन यानी कि भाग करने की प्रक्रिया है उसको अपना 5 से 5 6 जा 30, 3 कैरी 5 9 45, यानी कि 8 आ रहा है, 4 कैरी आ रही है और 5 बन जा 5 और 4 9। माइनस करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि ये एक ही खंड है, यानी विभाजन प्रक्रिया की ये एक ही स्टेप है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि एक स्टेप ये हो गई, एक स्टेप ये हो गई, एक स्टेप ये हो गई, नहीं, अभी नहीं होगी, क्योंकि जो डिवाइडर है वो छोटी थी और जो आपका यहाँ पर जो यहाँ संख्या जो बच रही थी वो बड़ी थी, इसलिए भाग प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। भाग की प्रक्रिया पूरी होती है जब रिमाइंडर जो है, यानी कि शेषफल जो है आपके डिवाइडर या भाजक से छोटा हो। अगर छोटा आता है रिमाइंडर तो अपन को भाग प्रक्रिया पूरी मानना है। तो अब बच्चों यहाँ देखो कि ये है आपका क्या, भाज यानी कि डिवाइडेंड, ये है आपका भाजक, भाजक मीन्स डिवाइडर, ये है आपका भागफल, भागफल मीन्स क्वोशिएंट, और ये है आपका शेषफल, शेषफल मीन्स रिमाइंडर। इन चीजों को आप लेकर चले और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में पूरी वैल्यूज को पुट कर दें, रख दें और आगे देखें कि रिमाइंडर 0 है, तो फिर ऐसी निश्चित है कि आपका जो डिवाइडर है यानी भाजक है वही होगा। तो यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा A इक्वल BQ प्लस R, जहां R का मान 0 से बड़ा बराबर या B से छोटा है एंड Q बड़ा है या बराबर है 0 से, तब इन वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देंगे। एक ही वैल्यू है 38 220 इक्वल बी है 196, क्यू है आपका 195 और प्लस आर है आपका 0। देखो बच्चों यहाँ पर 0 है, यानी कि शेषफल यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ हमें, शेषफल आर इक्वल 0। अगर शेषफल 0 है इसका मतलब हमारी जो डिवीजन की जो प्रोसेस थी वो पूरी हो गई है। यहाँ आप देखेंगे कि डिवाइजर क्या है, जो डिवाइजर होगा वही इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा, क्योंकि डिवाइजर यानी कि भाजक, भाजक हमारा है 196, अतः जो एचसीएफ
हम निकालना चाह रहे हैं 196 एंड 38 220 का, वो हमें फाइंड हो जाएगा